मनीषा सब्बरवाल का प्रश्न है कि ओम दुर्गाई नमः मंत्र का सूक्ष्म अर्थ क्या है, सो मालूम नहीं। ओम तो सच्चिदानंद ब्रह्म और दुर्गा का अर्थ जो इस संसार रूपी दुर्ग के, दुर्ग माने किला, दुर्ग माने किला, भीतर बाहर जो आधार अधिष्ठान रूप सत्ता है उसी को दुर्गा कहते। नमः मैंने मैं नमन करता हूं, तो मतलब मेरे तुम्हारे संसार के सब मूर्त वस्तुओं में जो अमूर्त है उसी को दुर्गा कहते। जो दिखता है सो मूर्त, जो नहीं दिखता है सो अमूर्त। दृश्य दिखता है, दृष्टा दिखता नहीं। मिथ्या जगत दिखता है, सत्य दिखता नहीं। पर वही सत्य आधार अधिष्ठान रूप से जो यत्र तत्र सर्वत्र है उसी को दुर्गा कहते हैं। पौराणिक ढंग से दुर्गा उस देवी उसको कहते हैं जो देवी सर्व देवताओं की शक्ति और फिर उन शक्तियों के साथ भी पराशक्ति के मिलने से प्रकट हुई थी। ये पौराणिक है। जैसे शरीर और मन एक साथ ही है, ऐसे पुराण जिन सूक्ष्म शक्तियों की बात करता है उनको स्थूल फॉर्म देकर के बात करता है। पर वेदांत के अनुसार अगर हम देखते हैं तो मन जो है वो माया का हिस्सा है, शरीर माया का हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है। पर इस मन और प्रकृति का आधार अधिष्ठान ओंकार और उसी का दूसरा नाम दुर्गा। नमः मन नमन कर रहा है उस ईश्वरीय सत्ता को। अब जिन्हें यह भी समझ नहीं लगती है फिर उनको बाहर मूर्ति बना के दिखानी पड़ती है। और पुराण की जो लीलाएं हैं देवी के बारे में, वो पौराणिक लीलाओं का संबंध भी कहीं न कहीं हमारे मन और हमारी इस जीवन, इस जगत के साथ संबंध है उनका भी। पर पुराण में अर्थ ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो आमतौर पर प्रचलित जो वो फिर दुर्गा का मूर्त स्वरूप हो जाता है। मूर्ति बैठानी तो आसान है, कहीं भी बैठाइए। पर मैं ये कहती हूँ ये जो तुम्हारा शरीर है ये भी मूर्ति उसी दुर्गा की है। दुर्गा माने सच्चिदानंद ब्रह्म। इस देह रूपी मूर्ति का आधार जो है, इस देह रूपी दुर्ग के अंदर जो है उसी को दुर्गा कहते। ऐसे ही संसार के इस पूरे दुर्ग में जो शक्ति है, सत्ता है, उसी को हम दुर्गा कहते। तो मन बाहर संसार के नाम रूप को सत्य मान के उसे राग द्वेष करता है, पर यह पता हो कि सर्वरूप उसी भगवती के हैं, तो फिर किससे लड़ाई करोगे। बाकी तो पुराण की दृष्टि से शत्रुओं पर, राक्षसों को, दैत्यों को मारने वाली, देवताओं का उद्धार करने वाली, भक्तों का उद्धार करने वाली उस पराशक्ति को दुर्गा कहते। और वैसे ये दैत्य राक्षस कोई और नहीं, तुम्हारे मन में ही उठी हुई बुरी बुरी भावनाएं, ये अहंकार और राग द्वेष, क्या यही शुंभ निशुंभ है? जाता है कहीं क्या तुम्हारे मन से? और महिषासुर क्या है? तुम्हारे ही चित्त में पड़ा हुआ संसार का संस्कार ही महिष है। महिष माने काला, अंधकार। चित्त अंधकार है, इसी चित्त में सब कुछ है। फिर अभी जो आपने कहा चित्त रूपा चिता चिति, चित्त रूप में भी वही और उस चित्त में चिंतन करने की शक्ति भी वही और चैतन्य भी वही।